वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम नॉर्थ सेट, RRB, ESIC, DSSB इन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया है कि इनमें से सभी न्यूरोट्रांसमीटर है एक को छोड़ के। तो ऑप्शन है डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन, ट्रोपोनिन। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रोपोनिन। डोपामिन, गाबा और सीरोटोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है और ट्रोपोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी ट्रोपोनिन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज। ऑप्शन है 28 पेयर्स, 30 पेयर्स, 31 पेयर्स, 33 पेयर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा स्पाइनल नर्व की टोटल संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो स्पाइनल नर्व का टोटल संख्या 31 पेयर्स, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्रीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बढ़ती है, ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। देखते हैं पहले ऑप्शन। ऑप्शन है हार्ट रेट, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हार्ट रेट। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हार्ट रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। इनमें से सारे मेजर्स जो है ब्रेन एडिमा को डिक्रीज करता है एक को छोड़ के। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइपरवेंटिलेशन, डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न, मैनिटोल इन्फ्यूज़न। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न। ये जो है ब्रेन एडिमा को बढ़ाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न रहेगा। बाकी जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, हाइपरवेंटिलेशन है और मैनिटोल इन्फ्यूज़न है, ये ब्रेन एडिमा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेक्सिस दैट सप्लाइज नर्व्स टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ अपर लिम्ब सम ऑफ द चेस्ट मसल इज। जो चेस्ट मसल्स है वहाँ पे कौन सा प्लेक्सिस जो है नर्व सप्लाई करता है। ऑप्शन है सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेकियल प्लेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज डिस्पाइट इंटेक्ट मोटर फंक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको करने में इनेबल है तो उसे आप क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे एनहिडोनिया, अप्रेक्सिया, अपैथी, एमनेसिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इन अ पेशेंट विथ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी इज टर्म अस। एक ब्रेन इंजुरी का पेशेंट है, उसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है अटैक्सिया, अप्रेक्सिया, डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अटैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन अकर बिकॉज। एक्सोलेमा है उसका
डीपोलराइजेशन होता है। तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे इसमें से कौन सा आयन है जो अंदर और बाहर होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है मोर सोडियम आउटसाइड, इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस एक्सोलीमा। नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम मूव करता है इनसाइड और पोटेशियम मूव करता है मोर आउटसाइड, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव आउट मोर आउटसाइड, इसके वजह से डीपोलराइजेशन होता है एक्सोलीमा में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन अ चाइल्ड with meningitis is characterized by pain or resistance on extending the legs at the knee when the child is laying supine। आपको यहाँ पे पूछा है कौन सा साइन है जिसमें एक बच्चा जो है अपने पैर को एक्सटेंड करता है तो उसको रेसिस्टेंस फील होता है। तो ऑप्शन है ब्रुडजिंस्की, कर्निंग्स, मैस्विन, चोविस्टिक साइन। तो इनमें से कौन सा साइन है जो एक मेनिंजाइटिस का बच्चा है उसमें दिखाई देता है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्निंग साइन। कर्निंग साइन जो है मेनिंजाइटिस में दिखता है जिसमें बेबी जब लेग एक्सटेंड करता है तो रेसिस्टेंस फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है complaint of pain by the elderly patient should be carefully assessed because older people option है have increased tactile perception, often experience chronic pain, have a decreased pain threshold, have reduced sensory perception। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी have reduced sensory perception। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following medication is the safest to administer to adult needing assistance in falling asleep? ऑप्शन है बार्बिचुरेट, SSRI, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स, बेंजोडाइजेपिन्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंजोडाइजेपिन्स। एक पेशेंट है जिसको मतलब एक अडल्ट है उनको अगर स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें से कौन सा मेडिकेशन है जो आपको उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बेंजोडाइजेपिन्स। ये सेफ मेडिकेशन है, आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेनियल नर्व्स विच रेगुलेट्स हार्ट रेट इज। कौन सा क्रेनियल नर्व्स है इनमें से जो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। ऑप्शन है क्रेनियल नर्व 7, 8, 9, 10। तो बताना है कौन सा क्रेनियल नर्व्स है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व जो है हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो हैंड है उसमें फ्लैपिंग ट्रिमर्स होता है, कौन से कंडीशन में दिखाई देता है। तो देखते हैं ऑप्शन यूरेमिक सिंड्रोम में, क्रोनिक रीनल फेलियर में, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों कंडीशन में फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के थ्रू कौन सा फंक्शन है जो इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ऑप्शन है नी जर्क रिस्पॉन्स, पिपिलरी रिफ्लेक्स, पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ
thrombotic cerebrovascular accident, which of the following is the priority nursing assessment in the 24 hours after admission? एक पेशेंट है जिसको सीवीए हुआ है, तो उसके फर्स्ट 24 आवर्स में आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? नर्सिंग असेसमेंट आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है बॉयल साउंड देखेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राम करेंगे, या प्यूपिल साइज या प्यूपिलरी रिस्पॉन्स है उसको आप देखेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23-year-old client is admitted with tonic-clonic seizure. The nurse know that the most common cause of tonic-clonic seizure for this age group. 23 years old client है जिसको टोनिक-क्लोनिक सीजर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसका कॉज बताना है कि 23 ईयर्स ओल्ड में टोनिक-क्लोनिक सीजर होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? तो करेक्ट आंसर रहेगा, देखते हैं पहले ऑप्शन, स्ट्रोक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हेड ट्रॉमा, कंजेनाइटल डिफेक्ट इन ब्रेन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा आंसर ऑप्शन सी, हेड ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 35-year-old male client has undergone spinal anesthesia. The nurse should immediately position the client in which of the following position? 35 ईयर का एक मेल क्लाइंट है जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के तुरंत बाद आपको उस क्लाइंट को आपको कौन से पोजीशन में रखना है? तो ऑप्शन है फ्लैट इन अ सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन विद द हेड टर्न टू द साइड, या नी चेस्ट पोजीशन देंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, फ्लैट इन अ सुपाइन पोजीशन। जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया लगेगा क्लाइंट को आपको तुरंत सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिसीज इज caused by deficiency of which of the following न्यूरोट्रांसमीटर। तो पार्किंसन डिसीज में होने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डिफिशियंसी हो जाती है? तो ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, डोपामिन। डोपामिन की कमी के कारण पार्किंसन डिसीज जो है कॉज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर? इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? तो ऑप्शन है कार्टिसोन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, कार्टिसोन। कार्टिसोन जो है न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बाकी एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व फाइबर दैट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम आर नोन एज। कौन सा इसमें पूछा है कौन सा नर्व फाइबर है जो इम्पल्सेस को रिसीव करके सेंट्रल नर्व को सिस्टम को भेजता है? तो ऑप्शन है एफरेंट, इफरेंट, साइनेप्स, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अफरेंट। अफरेंट नर्व फाइबर जो है इम्पल्सिस को कैरी करके सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं वर्ड, उसको समझने में और बोलने में अनेबल है तो उसे आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एग्नोसिया, अप्रेक्सिया, अफेजिया, इंसोम्निया। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कॉसेज बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी कौन से क्रेनियल नर्व के कारण होता है? ऑप्शन है फेसियल नर्व, ट्राइजेमिनल, वेगस,
वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए फेशियल नर्व डिसऑर्डर के कारण बेल्स पाल्सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम्स सीन इन। ऐसा कौन सा साइन है जिसमें फीवर, हेडेक और नकल रिजिडिटी आप दिखाई देता है। यहाँ पे आपको उस डिसीज कंडीशन को पहचानना है। तो ऑप्शन है एल्जाइमर डिसीज में, ब्रेन एब्सिस में, मेनिंजाइटिस में, पार्किंसन डिसीज में। तो ये फीवर, हेडेक और नचल रिजिडिटी आपको ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which action should a nurse implement to prevent aspiration in a patient who is experiencing seizure in bed। इसमें यहाँ पे पूछा है नर्स जो है एक क्लाइंट है वो बेड में टेस्ट कर रहा है, उसको सीजर आ गया है तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्शन जो है इम्प्लीमेंट करेगी। तो ऑप्शन पूछा है यहाँ पे एलिवेट द हेड, loosen restrictive clothing, position the client on the side with head flexed forward, use tongue depressor between teeth। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सीजर आ रहा है क्लाइंट को, उसमें एस्पिरेशन रिस्क है, प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी पोजिशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर हाइपरटोनिसिटी विथ इंक्रीज रेसिस्टेंट टू स्ट्रेच इज कॉल्ड। ऑप्शन है एटोनिसिटी, स्पास्टिसिटी, जर्किंग मूवमेंट, रिफ्लेक्स। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्पास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनरो केलिस हाइपोथेसिस अबाउट। ऑप्शन है इक्विलिब्रियम ऑफ क्रेनियल कंटेंट, अफेक्टेड मेंटल फंक्शन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अनरिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम ऑफ क्रेनियल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हंटिंगसन डिसीज, ग्लियोमा, पेजेट डिसीज, ऑस्टियोमलेशिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हंटिंगसन डिसीज। हंटिंगसन डिसीज जो है डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में एडिमा है तो उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन है एंजियो न्यूरोटिक एडिमा, पेपिली एडिमा, ग्लूकोमा, लिम्फ एडिमा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पेपिली एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक इज। ऑप्शन है पैरापेरेसिस, क्वाड्रिपेरेसिस, हेमीप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया। यहाँ पे पूछा गया है कि बोथ लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इसमें वीकनेस है तो उसे आप कौन सा टर्म देंगे। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए पैरापेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का कॉज यहाँ पे पूछा है मोस्ट कॉमनली कॉज। ऑप्शन है एवी मालफॉर्मेशन, कोकेन यूज, हेड ट्रॉमा, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन बी कोकेन यूज, इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली इस्चेमिक स्ट्रोक कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूरोप्लाज्म इज। मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूरोप्लाज्म का टाइप आपको बताना है। ऑप्शन है एकॉस्टिक न्यूरोमा, ग्लियोमा,
ओमा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लियोमा। ग्लियोमा जो है मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेन नियोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजोक्सिन इज एन, ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है या एंटी एंजिना ड्रग है। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे। डिजॉक्सिन जो है ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन एक मेडिसिन है जिसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजुरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन साइट जो है इंजुरी का कौन सा है। ऑप्शन है अरोटा, सुपीरियर वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन साइट जो है इंजुरी का ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन कैन डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑन द हार्ट। ऑप्शन है थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रीटमेंट विथ डिल्टियाजेम, प्रेगनेंसी, अरोटिक स्टेनोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रीटमेंट विथ डिल्टियाजेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। अगर आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन है रीनल फेलियर, हाइडिटिफॉर्म न्यूमोमोल एंजाइना, अस्थमा कार्डियक टेम्पोनेंट एंजाइना, अरोटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर स्ट्रोक, न्यूमोथेरेक्स, प्लूरल इन्फ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेंट। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अरोटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर या स्ट्रोक। इसके वजह से अनट्रीटेड अगर हाइपरटेंशन है तो उसको अरोटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर या स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी के एक हफ्ते पहले आपको इनमें से कौन सा मेडिसिन है विथहोल्ड करना है। ऑप्शन है रेमेप्रिल, मेटोप्रोलोल, फ्रूसेमाइड, क्लोपिड्रोजेल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्लोपिड्रोजेल। ये मेडिसिन जो है सर्जरी के एक हफ्ते पहले आपको विथहोल्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज और रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया के कारण कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। बाकी इन तीनों कंडीशन से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल टू द बॉडी। कौन सा टाइप का फैट है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऑप्शन है सिस फैट, ट्रांस फैट, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है हार्मफुल है बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइनल पेन दैट अकर ड्यूरिंग एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस इज नोन एज। एंजाइनल पेन जो है कुछ भी काम करने या इमोशनल स्ट्रेस में होता है तो उसे कौन सा एंजाइना बोलेंगे। ऑप्शन है स्टेबल एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या वेरिएंट वेजाइना एंजाइना। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं। ऑप्शन है एलडीएल को,
VLDL को, HDL को, ट्राइग्लिसराइड्स को। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इज, न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरकैलेमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचेक्ड रैपिड राइज इन डायस्टोलिक BP above 110 to 120 mm of HGS टर्म। ऑप्शन है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, वाइट कोटेड हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S1 हार्ट साउंड को रिस्पॉन्ड टू, S1 हार्ट साउंड जो है आपको कब सुनाई देगा? ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनिक वॉल, क्लोजर ऑफ द एरोटिक वॉल, क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइस्टिक वॉल, क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइस्टिक वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वेव इज सीन इन विच कंडीशन? ऑप्शन है हाइपोटेंशन में, हाइपोकैलेमिया में, हाइपरकैलेमिया में, हाइपरटेंशन में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर, मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर कौन सा है? ऑप्शन है क्रिएटिनिन काइनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ट्रोपोनिन, AST। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S2 हार्ट साउंड को रिस्पॉन्ड टू, S2 हार्ट साउंड आपको कब सुनाई देगा? ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनिक वॉल, क्लोजर ऑफ द एरोटिक वॉल, क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल एंड ट्राइस्पिड वॉल, क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनिक वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी used for diagnosis and assessment of the severity of heart failure? ऑप्शन है BNP, PSA, ट्रोपोनिन, ANA। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए BNP। BNP जो है इससे हम हार्ट की सिवियरिटी ऑफ फेलियर को असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ DASH डाइट। ऑप्शन है डाइटरी अलेवेंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी एड्स टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा डैश डाइट का फुल फॉर्म ऑप्शन सी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following complication occur within 24 hours after sustained NMI? ऑप्शन है हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्ट फेलियर। MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के 24 आवर्स में ही हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज, ऑप्शन है 1 to 2 लीटर पर मिनट, 3 to 4 लीटर पर मिनट, 5 to 6 लीटर पर मिनट, 7 to 8 लीटर पर मिनट। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट है पर मिनट जो है 5 to 6 लीटर पर मिनट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।